स्वच्छदाय तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। मनोजव मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो अंत समय पर हे प्रभु जब काल चला है चोट, तब भी सको राखियो निज पीतांबर कियो। तो राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो सुवृंदावन को दास। तो जिन्हें चिंता नहीं उनकी, उन्हीं चिंता हमारी है। हमारी नाग का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो गुरुदेव नाम लिलहाम जिनका सर्वमंगल धाम है। उन पूज गुरुदेव ब्रजेश सुनो मेरा बारंबार प्रणाम है। एक भक्त भगवान के दरबार में खड़ा हुआ व्यक्ति लेता हुआ बोला, भाई बंधु अपने अपने सुंदर से कपड़ों का लगाओ, तालियां बजाकर के मन वाणी पवित्र करने के बाद भगवान के नाम से काम करिए। ओरे परमात्मा तेरी आशा लगी
साथ ही साथ कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। ये रवि बेटा जो हमारे सुबह यज्ञ जो कराते हैं पंडित चैतन्य शास्त्री जी, उनके सुपुत्र हैं जो गांव तावन इटारी से आए हैं। इन्होंने 101 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है व 21 मुद्राओं से हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया है। और कलश वाली बेटियां यहाँ पर जितनी है वो खड़ी हो जाए। इधर गंगा मैया के किनारे बैठे हरिहर क्षेत्र में शुक्र ताल पर अर्जुन के नाती अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन परीक्षित
बड़ा ध्यान मग्न होकर के भगवान की पावन कथा सुनो। आज ये अंतिम दिवस है कथा का। आज तुम्हारे जो मन में भय है कि तक्षक नाग आकर के डस लेगा, तो ये आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमारा कि वो तक्षक नाग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि महाराज अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे हमारे अनुज भ्राता के द्वारा। आइए, उद्धव गोपी संवाद जहां चल रहा है, उद्धव जी आज पत्र लेकर के भगवान का कन्हैया का संदेश लेकर के और वृंदावन में गए हैं। सबसे पहले उद्धव मैया यशोदा से जाकर के मिले हैं। महाराज क्या देखा है उद्धव ने कि मैया यशोदा एक कूदड़े का कृष्ण बना करके पालना में लिटा करके झुला रही है। मैया का अलौकिक प्यार कृष्ण के प्रति देखा। तो मेरे भागवत श्रोताओं, उद्धव के पहले ज्ञान की सीढ़ी दरवाजे पर ही खिसक गई। उद्धव के मन में जो घमंड था कि मैं साकार ब्रह्म की उपासना छोड़वा करके निराकार ब्रह्म की उपासना कराऊंगा, उद्धव का ज्ञान वहां पर काम नहीं आया। और जब ज्ञान काम नहीं आया है, मैया को बार बार समझाते रहे, लेकिन मैया बोली उद्धव तुम आए हो तो थोड़ा अच्छा लगा, अब तुम भी जाने की कह रहे हो कि मैया हम जाएंगे। उद्धव कब आएंगे हमारे भगवान, कब आएंगे हमारा बेटा कृष्ण, कब लौट के आएगा? उद्धव ने समझाया है, बोले मैया धैर्य धारण करो, तुम्हारा बेटा श्याम अभी राजकाज में इतना बिजी है कि उसके पास समय नहीं है। समय जब मिलेगा तो वो तुम्हारे पास जरूर घूमने के लिए आएगा। उन्होंने गोपियों के बारे में पूछा है कि मैया एक पत्र हमें उन गोपियों को भी देना है। तो उद्धव को मैया यशोदा समझाती है, बोले उद्धव गोपियां तो निधिवन में रहा करती हैं, तुम वहां पर चले जाओ। आज उद्धव मैया यशोदा के घर से होकर के जैसे ही गुजरे, क्या देखा उस वृंदावन में कि गोपियां किसी ने घड़ा भर लिया है तो घड़ा सर पर रखने का ध्यान नहीं रहा, किसी ने उस कुएं में घड़े को फांस दिया है तो खींचने का ध्यान नहीं रहा, किसी ने अगर सर पर रख लिया है घड़ा तो घर जाने की सुध भूल गई। क्या दशा है वहां गोपियों की। और साथ ही साथ इसी बीच में ये 511 रुपया भंडारे में भिजवा रहे हैं ये हमारे पंडित शास्त्री जी इटारी वाले, उनकी तरफ से, और 20 किलो गेहूं दान कर रहे हैं। भंडारे में ईंधन है तो संपूर्ण लकड़ी का दान कर रहे हैं। बस शास्त्री जी का सम्मान, कलश वाली कन्याओं का सम्मान, संत महात्माओं का सम्मान, और ये आरुष यादव नाती धनवीर यादव ये श्यामपुर निधौली कला में रहने वाले हैं, उनकी तरफ से इन सभी दानदाताओं ने जो दान किया है, भगवान अंतिम दिन की कथा में राधा रानी अपनी कृपा बरसाए रहे और हमेशा बच्चे के जीवन में खुशियां बनी रहे, यही इच्छा और आकांक्षा है। आज उद्धव ने क्या देखा है कि कोई घट भरे कहीं पर और घंटों से खड़ी दिखाती है।
महाराज किसी ने घड़ा सर पर रख लिया है तो घर जाने की सुध भूल गई। इसी बीच में साथ ही साथ ये 101 रुपए की हारमाला ये बेटा आरुष जो 201 रुपए की हारमाला से हमारा सम्मान कर रहे हैं। बच्चा रो रहा है, कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाओ। इधर उद्धव ने जब कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम देखा, उद्धव के दूसरे ज्ञान की भी सीढ़ी खिसक गई। अंत में उद्धव पहुंचे निधि वन में, जहां पर गोपियों ने देखा है कि बिल्कुल श्याम जैसा स्वरूप, बई मोर मुकुट, बई बंसी, बई वस्त्र, बई रथ। जब गोपियों ने देखा, महाराज मन ही मन में सोचने लगी, ऐसा लग रहा है मानो कोई पहर भी आ गया हो। उद्धव ने अपना परिचय दिया है कि हम कृष्ण के सखा हैं, हमारा नाम उद्धव है। और उद्धव अपना परिचय देने के बाद में उन गोपियों को उपदेश देने लगे। बोले श्याम ने कुछ भेजा है? बोले हाँ भेजा है। महाराज उद्धव ने वो पत्र निकाल करके उन प्रेम दीवानी गोपियों के हाथ में दिया। गोपियों में छीना झपटी हुई उस पत्र के लिए, तो महाराज आज वो खत फट गया। और जब खत फट गया, अब तो गोपी एक दूसरे से कहने लगी, बहनों न जाने श्याम ने हमारे लिए ऐसा क्या इस पत्र में लिख करके भेजा। जो पत्र तो फट गया, गोपियां आपस में विचार करती हैं, जाने काल की बोली है गोपियां, जो भी ऐसा लेती जान, योगेश भैया, जान न देती जान, ऐसे देती न कोई, ऐसे देती न कोई। Thank you.
निराकार ब्रह्म की उपासना करो। ये साकार ब्रह्म तो तुम्हें धोखा देकर के चला गया, लेकिन निराकार ब्रह्म अजन्मा है, उससे प्रेम करो। गोपियां कहने लगी उद्धव, एक मन हतो सुगयो श्याम संग, उनसे नेह लगाती में, जाने काल के भेजो पाती। उद्धव, एक हमारे पास जो मन था वो तो भगवान कन्हैया के साथ चला गया। उद्धव, अगर तुम्हारे पास कोई सेकंड हैंड मन पड़ा हो तो उसे हमें दे जाओ, उसमें हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म को बसा लेंगे। महाराज, उद्धव का ज्ञान उन गोपियों के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आया। और जब काम नहीं आया है, उद्धव बार बार समझाते रहे गोपियों को, लेकिन गोपियों ने एक भी बात जब उद्धव की नहीं मानी है। अब तो मेरे भागवत श्रोताओं, उद्धव थोड़ी देर तो रुके, और थोड़ी देर रुकने के बाद में बोले हैं, गोपियों मुझे क्षमा करना, अब हम भी जाएंगे। सोई गोपियां रोए गई, बोले उद्धव तुम आए थे तो थोड़ा अच्छा लगा था, अब तुम भी जाने की कह रहे हो। तो उद्धव कृष्ण से जाकर के कहना कि वो कब आएंगे मेरे भगवान। बोली है गोपी कि आई है कबे बंसी बारे, और मुरली मनोहर मेरे सामने। हे उद्धव, कब आएंगे भगवान? आए कबे बंसी वाले, कबे बंसी वाले, मुरली मनोहर मेरे सामने। उद्धव कब आएंगे श्याम?
इसी बीच में साथ ही साथ एक पगड़ी और एक पट्टा से और एक पुष्प ये नोटों के हार से हमारा सम्मान कर रहे हैं ये श्रीमान सोनू भाई जो नवलपुर से आए हैं, उनके सौजन्य से 101 रुपए की हार माला हमारे करीब आई है। और साथ ही साथ उनके भांजे साहब एस मोनू राजा जो रामनगर से आए हैं, उनकी तरफ से भी एक पट्टा से और पगड़ी से और 101 रुपए की हार माला से हमारा सम्मान किया है। इनके यहाँ पर पिछले महीना में 10 तारीख को हमारी कथा ब्राह्म हुई थी, जिनके यहाँ पर बहुत भारी सम्मान मिला, प्यार मिला। जिस कथा के जो मालिक हैं उनकी तरफ से ये हमारा सम्मान किया जा रहा है। तो मोनू राजा बेटा को हमारी तरफ से ये आशीर्वाद है कि बेटा जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आगे बढ़कर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए राधे रानी सरकार की। बैठ जाओ। महाराज उद्धव जिस समय चलने लगे हैं तो वो गोपियां आज रोने लगी। उद्धव तुम भी जा रहे हो, अरे तुम आए थे वो थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन तुम भी जा रहे हो तो तुम्हारे जाने के बाद उद्धव हमारी क्या दशा होगी। तो गोपियां बोली है उद्धव Thank you.
उद्धव जिस समय चले हैं, गोपियों से बार बार क्षमा याचना मांगी है। बोले गोपियों, हम तुम्हारा संदेश भगवान से जाकर के जरूर कहेंगे कि श्याम उन गोपियों को जाकर के फिर कभी समय मिल जाए तो उन्हें दर्शन दे करके जरूर आएगा। आज उद्धव का ज्ञान काम नहीं आया है। रथ लेकर के उद्धव द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं, जहां कृष्ण से जाकर के मिले हैं। बोले उद्धव, क्या रहा, तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करवाया है? तो महाराज जिस तरीका से सती ने जाकर के भोले बाबा से ये कहा था, तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिखते कि कछु न परीक्षा ली न गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। उसी भांति से उद्धव बोले हैं, भगवान हमारा ज्ञान उन गोपियों के काम बिल्कुल भी नहीं आया। हमारा ज्ञान उन गोपियों के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया, फेल हो गया। श्रीमन कभी भविष्य में मौका मिल जाए तो आप लोग जाकर के उन गोपियों को और माता यशोदा को दर्शन जरूर दे आना। आज उद्धव गोपी संवाद हुआ है। उद्धव गोपी संवाद होने के बाद महाराज कंस का जो ससुर है, मगध का राजा जरासंध, इसने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, लेकिन महाराज 17 बार चढ़ाई करने के बावजूद भी एक भी बार इसे सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली है, भगवान इस जरासंध को बार बार छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार इसलिए हुआ, जब जब होई धर्म की हानि, हर बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा और हरै सकल भव सज्जन पीड़ा। भगवान का अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। महाराज भगवान ने इसलिए उस जरासंध को छोड़ दिया। बोले ये राक्षसों को लाता रहेगा और हम उनका विनाश करते चले जाएंगे। 18वीं बार जब ये आया है तो महाराज ये मलिक्षों की सेना सजा करके आया। मलिक्ष जानते हो किन्हें कहते हैं? मलिक्षों की सेना लेकर के आया है। संत महात्मा विद्वान ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। भगवान ने रण छोड़ दिया है। यहाँ पर भगवान का एक नया नाम रण छोड़ भी पड़ा है। और महाराज सुमेरु नाम के पर्वत के ऊपर चढ़ गए हैं भगवान का कन्हैया और बड़े भैया बलराम। तो वहां पर जाकर के महाराज इस जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ ईंधन कंडा डलवा करके अग्नि लगवा दी। और जिस समय महाराज तपन बड़ी है, भगवान कन्हैया ने गरुड़ से निवेदन किया है। बोले भैया गरुड़, अब शीघ्र आ जाओ, अगर तुम नहीं आए तो हम दोनों भाइयों का प्राण जा सकते हैं। बोले भगवान जल्दी आओ गरुड़ मेरे भाई, जल्दी आओ।
बोलिए गोविंद भगवान की। ये पीयूष और अथर्व 101 रुपए की माला से हमारा सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं का सम्मान व संत समाज का सम्मान ये सौरव यादव समाप विजय पाल सिंह ये नगला पापड़ी वाले हैं, उनकी तरफ से
और शास्त्री मंडल का भी सम्मान कर रहे हैं। तो कामना करेंगे भगवान से लाइट पे जाके चंद्रमा चल लगा लो लगा खड़ी हो जाओ बेटियों। दूध को दे दो तुम लोग वो गौरव एक गिलास दूध को मंगाओ। ए छोटू एक स्टील वाला गिलास लेके ये भागेगा। तो को ना पीछे उड़े जाएंगे। यही बैठो जमके आएगी लाइट आएगी ला। बोलिए कन्हैया लाल की। बनाओ दोस्त। कहने का मतलब है भगवान यादवें सरकार योगी राज कृष्ण ने और गरुड़ को बुलाया है। गरुड़ को बुलाने के बाद महाराज उसकी पीठ पर दोनों भाई बैठे और बैठने के बाद महाराज रात ही रात में समुद्र के बीचों बीच में जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। जहां पर भगवान द्वारिकापुरी में आज जाकर के महाराज राजा बने हैं। सबसे पहले इनकी शिक्षा दीक्षा का नंबर आया है और शिक्षा दीक्षा के लिए ये गुरु शांति पर गए हो शिक्षा अध्ययन करने के लिए चले हैं महाराज। भगवान कन्हैया और बड़े भैया बलराम दोनों चले हैं शिक्षा अध्ययन करने के लिए। रथ सजाया, सजाने के बाद धीमे धीमे रथ बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या देखा है महाराज के आगे चल करके एक निर्जन वन मिला है जिसमें न पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष पौधा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उस भयानक वन में महाराज क्या देखा है कि एक छोटे से बालक के रोने की आवाज आ रही है। और जिस समय बच्चे के रोने की आवाज आ रही है भगवान कन्हैया कहने लगे हैं बड़े भैया बलराम से, बोले भैया बलराम रथ को रोक लो, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा रो रहा है। बलराम कहने लगे कृष्ण अरे इस निर्जन वन में पशु पक्षी कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें बालक के रोने की आवाज कहां से आ गई? ऐसा लग रहा है भूत प्रेत प्यादा कोई रो रही है, इसलिए रथ रोको नहीं, आगे चलो। भगवान कन्हैया कहने लगे हम तीनों लोगों के स्वामी हैं, हमारे सामने भूत प्रेत प्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। रथ को रोका गया। क्या देखा है महाराज कि एक छोटा सा बालक जिसके पैर में कांटा लगा हुआ है और वो बालक रो रहा है। भगवान कन्हैया आज पूछने लगे हैं, बोले भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ए बच्चियों बहुत बात करती हो तुम। कोई गंगाओं सूट ले आई सोता की चर्चा कर रही हूँ। हाँ माता बहनों बस सजाए बात है। पार्वती जब तुमने अगली बार कुंडल बनवाए तो अगली बार आए जान लो। टिंकुआ के पापा बोल सब कह के और झुमकिया में बनवाए ले भारी तब कहिए। तुम हंस रहे हो, हम सही कह रहे हैं। थोड़ा शांति से यहाँ कथा में आए हो तो शांति से बैठो।
कहने का मतलब है भगवान कन्हैया से बोला है वो छोटा सा बालक, बोले भैया मेरे पैर में कांटा लग गया है। भगवान कन्हैया ने आज अपने हाथों से नहीं निकाला बल्कि दांतों से पकड़ करके खींचा है। खींचने के बाद भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, कहो भैया दर्द अब कितना हो रहा है? बोले भैया थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, इसे भी बंद कर दो। भगवान कन्हैया मन ही मन में सोचने लगे कि मैं थोड़ा थोड़ा दर्द को मैं हर किसी के दिल में छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर मैंने संपूर्ण दर्द अगर इंसान का बंद कर दिया तो ये संसार के लोग मेरा नाम लेना भूल जाएंगे। कोई मेरा नाम नहीं लेगा, कोई मेरा भजन नहीं करेगा। आज भगवान कन्हैया की पूछने लगे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो आज वो बालक अपना परिचय देने लगा है। बोले भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं सुदामापुरी से आया हूँ और मैं गुरसांदी पर यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए जा रहा था, लेकिन पैर में कांटा लग गया इसलिए मुझसे चला नहीं गया, तो मैं यहाँ पर पड़ा पड़ा रो रहा था। बोले भैया आपने हमारा परिचय तो पूछ लिया लेकिन तुमने अपना परिचय नहीं बताया। भगवान ने अपना परिचय बताया है। तो महाराज सर्वप्रथम सुदामा और कृष्ण की मित्रता उसी निर्जन वन में हुई है। जब निर्जन वन में हुई तो बोले हैं भगवान कन्हैया कि हम भी गुरसांदी पर यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे ही साथ चलो। तो सुदामा को अपने ही रथ में बैठा करके कन्हैया और बड़े भैया बलराम लेकर के गुरसांदी पर यहाँ पहुंचे, जहां पर जाने के बाद मेरे कथा प्रेमियों भगवान कन्हैया सुदामा और बड़े भैया बलराम शिक्षा अध्ययन करने लगे हैं। लेकिन महाराज साथ ही साथ हमें एक बात और बता दें योगेश भैया, क्लास में अगर 10 बच्चा पढ़ रहे हो और बामे से एक बच्चा मास्टर के सवाल को उत्तर नहीं दे पाए, 9 बच्चा बताए दे तो मास्टर साहब को बहुत गुस्सा आते हैं, फिर भाई का पूरी गुस्सा उतारते ही जाते हैं, मार मार डंडा। हाँ खूब पिटे हो गए जब पढ़े हो गए। तो कहने का मतलब है मेरा सुदामा जब उत्तर नहीं दे पाते हैं तो शांतिपन बहुत मारते हैं, लेकिन जब कृष्ण को यह पता लगा है तो आज कृष्ण और बलराम दोनों ने उत्तर देना बंद कर दिया। और जब उत्तर देना बंद किया है महाराज, जब पूरी क्लास अगर कोई बच्चा उत्तर दे ही नहीं पाएगा तो फिर मास्टर साहब मारेंगे तो एक एक डंडा जाते हाँ। तो महाराज कहने का मतलब हुआ भगवान कन्हैया शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। एक दिन की बात क्या देखा है कि उस आश्रम पर महाराज माह का महीना वर्षा होने लगी, और जब वर्षा होने लगी है ईंधन सब भीग गया, और जब ईंधन भीग गया तो गुरु माता ने सुदामा से ये कहा है, बोले सुदामा तुम वन में चले जाओ, वन में जाकर के लकड़ियां तोड़ करके लाओ सूखी सूखी, जिससे शाम में भोजन का प्रबंध हो। महाराज सुदामा और कृष्ण दोनों मिलकर के चल दिए हैं, और जब जा रहे थे तब तक गुरु माता ने फिर सुदामा को हाथ का झाला देकर के अपने करीब बुलाया है। मेरे लाल इधर आ, बोली है मैया इधर आइयो सुदामा कछु बात है रे, इधर आइयो सुदामा ए सुदामा इधर आ, इधर आइयो सुदामा कछु बात है रे, इधर
भैया सुदामा सुदामा और कृष्ण से कहा है, दोनों महाराज चले हैं। सुदामा ने वो चना की पोटली अपने बगल में दबा ली है। धीमे धीमे चलते हुए सुदामा और कृष्ण वन में पहुंचे हैं। वन में पहुंचने के बाद कृष्ण से सुदामा ने कहा है, बोले भैया तुम तो गायों के पीछे घूम घूम करके अभ्यास हो गया होगा, तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ और चढ़ने के बाद लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे गिराते रहना, मैं लकड़ियों को एकत्र करके गट्ठा बना दूंगा। महाराज सुदामा नीचे लकड़ियां एकत्रित कर रहा है और कृष्ण वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। और जब ऊपर चढ़ गए हैं महाराज, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। अरे घोर राती महतो महीना, पानी पर पानी आ गए। घोर राती महतो महीना रे, पानी पर पानी आ गए। आवाज बढ़ाओ ना, ढोलक की आवाज बिल्कुल बंद कर दी तुमने। धनी बयारी के झोंकने से किया रे काफी जाने। महाराज वहां पर वर्षा होने लगी। धनी बयारी के झोंकने से मोला की कपन लगी। अब तो वृक्ष के तले सुदामा भैया कांपे शिवराम। अब तो वृक्ष के तले सुदामा भैया कांपे शिवराम। ये भाग्य शिवराम रे सुदामा, भाग्य शिवराम रे सुदामा, भाग्य शिवराम रे। भैया धनी बयारी से किया रे किया। कृष्ण और सुदामा घोर रात वहां का महीना महाराज, पानी पर पानी वर्षा होने लगी। और जब वर्षा होने लगी अब तो महाराज ठंडी ठंडी हवा का झरोका लगा। कृष्ण और सुदामा की दांती बजने लगी। और जब दांती बजने लगी इधर सुदामा को अंदर ही अंदर महाराज भूख सताने लगी। और जब भूख सताने लगी है
अब तो सुदामा ने जो चना गौ माता ने दिए थे उन्हीं चनाओं को निकाल करके महाराज चबने लगा। क्षमा करें, चना कोई ऐसी वस्तु नहीं है परीक्षित महाराज जो चुपचाप चब लिए जाए। चना चबोगे तो आवाज होगी कटर कटर जैसी। जब कट कट शब्द सुना भगवान ने, बोले हे सुदामा, मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है कछु होई तनिक हम बोले, कछु होई तनिक हम बोले, भूखन तमन ला जाता है। सुदामा से कहा है, बोले सुदामा अगर तेरे पास कुछ खाने के लिए हो तो हमें भी दे दे। तो महाराज सुदामा यहाँ पर झूठ बोल गए, बोले भैया सर्दी के मारे हाँ हाँ तो उसे चलने दो तुम। क्या हो गया? अरे यार ये क्या है? ये देखो ये क्या है? ये क्या चल रहा है? आजा की हवा कहाँ जा रही है? आजा की हवा कहाँ जा रही है? क्या थोड़ा घुमाओ जाए, हल्को से करो, हल्को से करो, हल्को से। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ लोग तो बोलते ना, कुछ माता बहने घूंघट कर लेती है, सब आगे भागे मारे, कुछ जहने वाले पत्र से बोलती है कि ना बोलती है, रोती है कि हंसती है, रो लेती है। आज सुदामा झूठ बोले, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमारे कुछ शास्त्री लोग ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया। बोले जा सुदामा तू कंगाल हो जा, तू भिखारी हो जा, तू दरिद्र हो जा। सच बताना परीक्षित महाराज, इतनी भरी सभा में लोग बैठे हैं, सब विद्वान है, क्या कभी भगवान अपने भक्त को श्राप दे सकता है? क्या भगवान कभी अपने भक्त को श्राप दे सकता है कि तू कंगाल हो जा या भिखारी हो जा? लेकिन लोगों ने ये आज का चलन बना दिया, बोले कन्हैया ने श्राप दे दिया, बोले जा तू सुदामा कंगाल हो जाएगा। महाराज ऐसा नहीं है। जो सुदामा ने चना खाए थे ना, वो चना पहले से ही श्रापित थे। एक बुढ़िया का श्राप लगा हुआ था। उस बुढ़िया ने, एक बुढ़िया रहा करती थी महाराज, और वो बुढ़िया बेचारी पहले छप्पर और मड़हिया चलो करते थे। हमारे देश भारत में पहले इतना विकसित नहीं था जितना आज विकसित है। पहले छप्पर और मड़हिया में समय बिताया करते थे। तो महाराज वो बुढ़िया में बाती होती है, जो देखा होगा आपने,
बाती होती है, उस बाती में थोड़े से चना दबा दिए थे उसने। रात में आए चोर, सुबह चना उन्हें मिल गए, सुना भाई चोर उठाए ले गए। ₹1100 आपके लिए 2100 भंडारे में कलशवारी करना संभव कोई नहीं। और ये इसी बीच में ये पवन कुमार अध्यापक पुत्र श्री सोरन सिंह अध्यापक जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं निर्धौली कला देहात से, ये 1101 रुपया से हमारा सम्मान कर रहे हैं अंतिम दिन की कथा में, और 2100 रुपया भंडारे में दे रहे हैं। साथ ही साथ कलश वाली कन्याओं को भी गिफ्ट दान दे रहे हैं, और संत भगवान महात्माओं को भी ये सम्मान दे रहे हैं, और शास्त्री मंडल को भी ये सम्मानित कर रहे हैं। यज्ञपति व परीक्षित महाराज को भी ये सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान पवन कुमार अध्यापक जी जो इसी गांव निधौली देहात से जो आए हैं, उनकी तरफ से राधा रानी कृपा बरसाए रहे। जो एक पगड़ी और पट्टा से एक भगवान यादव सरकारी योगीराज कृष्ण की मूर्ति से जो भेंट कर रहे हैं, तो 1100 रुपया हमें और 2100 रुपया भंडारे में दे रहे हैं। तो कहना है इनका, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। हमारा कहना है सभी जनता जनार्दन से, महाराज हमारे भोले भाले प्रत्याशी पवन कुमार शनाब सोरन सिंह अध्यापक जी, उनके लिए हमारा कहना है कौन सी लग्गी दिखा था मैं तुमसे, कहरवा लगाओ। अरे ससुर हमारे बड़े शौकिया ससुर हमारे बड़े शौकिया और सासू हमारी बड़ी चतुर है, इनको भैया
सभी जनता जनार्दन से हमारा कहना है, निधौली वाला देहात की जो पब्लिक माता बहन भाई बंधु बैठे हैं, उनसे कहना है तो और हम निवेदन करेंगे पवन कुमार पुत्र श्री सोरन सिंह अध्यापक जी से कि वो आए अपने दो शब्द रखें। आगे दे दो गिलास दे दो तुम्हारा मोर भर के सब कर्म हो जाते हैं। हेलो, दो साल पहले आज आवाज बढ़ाओ ना। माशा माशा थोड़ा माइक पास में करो, ऐसे सीधा पकड़ लो सीधा। हेलो, हाँ, आवाज बढ़ाओ। कि मैं शास्त्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस लायक यहाँ आकर बनाया। मैं बहुत छोटा और हल्के तबके का हूँ। ये कोई राजनीतिक मंत्र नहीं है या राजनीतिक पद नहीं है कि इसमें मैं राजनीति की बात करूँ। आपके सामने एक छोटा सा पद लेके आया हूँ पहली बार। मेरा बस थोड़ा ध्यान रखना। सभी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, भाई बहन बंधु जितने यहाँ बैठे हुए हैं मेरे बुजुर्ग लोग जो है, मैं एक छोटे से पद पर प्रधान पद के लिए आया हूँ। थोड़ा बस मेरा ख्याल रखना। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मां साहब। आपने सभी जनता जनार्दन से निवेदन किया है, तो आपके क्षेत्र की ये जनता सब जानती है और अच्छे व्यक्ति के अच्छे विचार होते हैं तो उन्हें वोट जरूर दिया जाता है। साथ ही साथ ये कुछ भंडारे में दाना आया है 500 रुपया श्रीमान हरवीर यादव, ये नगला सुजान वाले हैं जो नगला दुर्जन निधौली कला से। 1100 रुपया श्रीमान कमलेश यादव, ये नगला दुर्जन निधौली कला से। 500 रुपया पुष्पेंद्र यादव, ये नगला राधे से आए हैं उनकी तरफ से। 500 रुपया श्रीमान मोहन सिंह यादव, ये भी नगला राधे से आए हैं उनकी तरफ से। 5100 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान डोरी लाल यादव, ये नगला राधे से आए हैं उनकी तरफ से। रणवीर सिंह यादव परीक्षित महाराज, इनकी तरफ से 51 किलो आटा और 1 टीन रिफाइंड का आया है। 500 रुपया श्रीमान रघुवर दयाल अध्यापक, ये सहायपुर वाले हैं निधौली कला, उनकी तरफ से। 500 रुपया श्रीमान विजय यादव, ये नगला गदुआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। 500 रुपया श्रीमान नीरज यादव, ये नगला बनिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। 201 रुपया 5 किलो नमक, ये राजकुमार ट्रैक्टर वाले जो गुलाबपुर वाले हैं निधौली कला से, उनकी तरफ से। 101 रुपया बबलू शर्मा इलेक्ट्रीशियन, ये नगला दुर्जन निधौली कला वाले हैं, उनकी तरफ से।
1001 रुपया 45 किलो गेहूं ये विजयपाल यादव ये नगला पापरी वाले हैं जो निधौली कला में हाल निवास है इनका, उनकी तरफ से। और 101 रुपया 20 किलो गेहूं 5 किलो चावल सेठी नगला दुर्जन निधौली कला, 20 किलो आटा भोले जो श्यामपुर निधौली कला से आए हैं उनकी तरफ से। 501 रुपया हरबीर ये लक्ष्मणपुर वाले हैं निधौली कला से, उनकी तरफ से आए हैं। 200 रुपया 20 किलो गेहूं सोनू यादव ये नगला मनी वाले हैं, नगला दुर्जन निधौली कला से जो आए हैं उनकी तरफ से। इन सभी दानदाताओं ने जो श्रीमद् भागवत कथा में भंडारे के लिए दान दिया है, राधा रानी कृपा बरसाए रहे और हमेशा ऐसे दानदाता सदा फलते फूलते रहे। बोलिए राधे रानी सरकार की। माताओं आज की बात है, बस घंटा 2 घंटा 3 घंटा की मान लो, थोड़ी सी मेहनत तो कर लो, आवाज निकाल दे तो ठीक रहेगा। आइए एक 2 लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं भगवान की पावन कथा।